Assalamu alaikum. Exercise 17.3. Verify the commutative property of union and intersection for the following sets. अब यहाँ पर पार्ट 1 है जिसमें दो सेट हैं, ए सेट और बी सेट। हमने करना क्या है, हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम पिछले क्लासों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। अब सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जब यूनियन का साइन है तो समझो कि ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, और इंटरसेक्शन की साइन बनेगी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहां पर इसका कहना है कि पोजीशंस, देखिए यहां पर ए यूनियन बी है और यहां बी यूनियन ए है, तो दोनों सूरतों में सेम रिजल्ट आएगा, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर काम करेगा, और ये हमने वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम पहले क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी। तो ए सेट हमारे पास मौजूद है, हमें मिला हुआ है यहां पर। इसमें हमने लिखना है ए बी सी डी और ई, और बी वाला सेट जो है इसके एलिमेंट्स हैं ये वाले ए ई आई ओ यू। तो यूनियन में क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में जमा करना है और तरतीब से लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, देखिए ए बी सी डी ई ये तरतीब से हैं, तो हम पहले ए वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रखेंगे यहां तक ई तक। तो यहां से ए और ई पहले से हमने लिख दिए, तो ये दोबारा नहीं लिखने, बकाया जो तीन और एलिमेंट्स हैं इनको हमने लिखना है। तो ये लिखने के बाद ये हमारा ए यूनियन बी वाला जो सेट है ये हमें मिला है। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, तो टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए, तो बी हमारे पास जो सेट है वो लिखेंगे ए ई आई ओ यू, और ए सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई। बी यूनियन ए करना है, तो देखें यूनियन में हमने वही काम करना है, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा सेट पहले है कौन सा सेट बाद में है। हमने जस्ट दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इस वाले सेट में लिखना है और तरतीब से लिखना है। अब इंग्लिश अल्फाबेट है तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी एक तरतीब होती है, तो हमने उसी तरतीब को लिखना है। अब यहाँ पर जो ए के अल्फाबेट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल तरतीब में है, तो हम पहले इन्हीं को लिखेंगे, और इनके बाद हमने बी में से देखने हैं कि ये दोनों जो हैं पहले से मौजूद थे ए वाले सेट में, वो हमने लिख दिए हैं, उनको हमने डबल नहीं करना। अब जो रिमेनिंग वाले हैं आई ओ यू, ये एक सीक्वेंस है, तरतीब है, हमने उसी तरतीब में लिखना है। तो अब आप देखें कि जो ये वाला सेट और ये वाला सेट है ये दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहाँ पर एंड वेरीफाई किया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों सूरतों में सेम रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम ए सेट लेंगे ए बी सी डी और ई, और बी सेट लेंगे ए ई आई ओ
यू। तो सिंपल से हमने दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा या दोनों में मौजूद होगा। तो यहाँ पर ए एंड ई ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, तो हमने जस्ट उनको लेना है जो दोनों में मौजूद होगा, तो वो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में मिलेगा। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसका दूसरा साइड लेंगे, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि बी इंटरसेक्शन ए है। तो अब पहले हम बी सेट लिखेंगे। तो बी सेट हमारे पास ए ई आई ओ यू, और ए सेट है ए बी सी डी ई, और बी से इंटरसेक्शन करेंगे ए को, तब भी हमारा वही काम होगा कि हमने ये देखना है कौन सा एलिमेंट दोनों में मौजूद है, और वो हमने इस वाले सेट में लिखना है। तो यहाँ पर ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, और उसके बाद ई दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पर हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ भी हमने ये नहीं देखना कौन सा सेट पहले है कौन सा बाद में, हमने जस्ट दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो अब यहाँ भी आप देखें तो ये वाला और ये वाला सेट दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमने वेरीफाई करा, तो एंड्स वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो चुका। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यूनियन में भी काम करती है और इंटरसेक्शन में भी काम करती है। इसका हमने वेरीफाई करना था। हमने दो सेट लिए और दोनों सेटों में हमने यूनियन को भी वेरीफाई करा और इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करा, तो दोनों में वो प्रूव हो चुका है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब पार्ट 2 है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हमें कोई भी सेट मिलेंगे, हम सबसे पहले उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो ऑपरेशंस करने होंगे वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब जो पी सेट है हमारा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ मतलब कि ये वाला जो सेट है इसमें एलिमेंट्स इंटीजर्स नंबर होंगे, और वो कहाँ तक होंगे, ये हमारा रेंज है कि -3 और 3 इन दोनों के दरमियान वाले होंगे। x जो है वो -3 से बड़ा और +3 से छोटा है। तो कौन से सेट बनेंगे, हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इसमें लिखेंगे। देखें x जो है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा मतलब के -2 -1 0 1 2, और x 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा मतलब के 2 तक। तो ये एलिमेंट्स बनते हैं P के। और Q सेट, इसके एलिमेंट्स क्या बनते हैं, अगर इनको हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो Y जो के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो Y बिलोंग्स टू E, E पर पॉजिटिव साइन है, तो मतलब कि इवन नंबर्स, और वो भी पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स और वो 4 तक होंगे, मतलब कि यहाँ पर 4 भी शामिल होगा। अगर ये वाला साइन होगा तो इसका मतलब 3 से छोटा, और ये वाला साइन जिसके यहाँ नीचे भी अगर आप देखें तो लाइन लगी है, तो यहाँ इसका मतलब क्या बनता है कि 4 खुद भी शामिल होगा। तो हमने इवन नंबर्स लेने हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स हों और वो 4 तक हों। तो इवन नंबर्स 2 और 4 जो हैं ये इवन नंबर्स बनते हैं 4 तक। तो हमने Q वाले एलिमेंट्स भी लिख दिए। तो अब हम सिंपल यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बताती है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो ये A यूनियन B है, तो हम पहले A यूनियन B को फाइंड करेंगे। तो A सेट हमारे पास, अब क्या इसके एलिमेंट्स हैं, ये वाले -2 -1 0 1 2, और B वाले एलिमेंट्स जो हैं ये हैं 2 और 4। तो सिंपल से हमने A यूनियन B लेना है। तो A यूनियन B, यूनियन मतलब कि हमने इनको तरतीब से लिखना है। तो अब देखें
तो ये एक तरतीब से है। हम पहले छोटे से लेंगे, इनको तरतीब से लिखेंगे, और 2 जो है दोनों में मौजूद है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद 4 की बारी आती है, सबसे बड़ा जो है वो 4 है, तो ये हमारा सेट बनता है A यूनियन B। अब हमने दूसरा साइड लेना है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में B यूनियन A है, तो B यूनियन A। अब B सेट लिखेंगे 2 and 4, तो A सेट है -2 -1 0 1 2। अब हमने B यूनियन A फाइंड करना है, तो देखिए यूनियन करना है मतलब कि दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रखना है और तरतीब से रखना है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है, तो इसी वजह से यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है, क्योंकि हमने जस्ट इनको तरतीब से लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और जो दोनों में मौजूद होगा, जिस तरह 2 है दोनों में मौजूद है, हमने इसको 1 टाइम लिखा और इनको तरतीब से लिखा। अब अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, एक ही सेट हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, एंड्स वेरीफाइड। अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब इन दोनों सेटों को हमने इंटरसेक्शन में प्रूव करना है या वेरीफाइड करना है। तो अब A इंटरसेक्शन B है, A सेट हमारे पास -2 -1 0 1 2, और B सेट जो है इसके एलिमेंट्स हैं 2 and 4। तो A इंटरसेक्शन B करेंगे अगर, इसमें वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो वो यहाँ पर 2 है, तो 2 हम A इंटरसेक्शन B वाले सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, टेकिंग, ये लिखना मैं भूल गया था, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि था A इंटरसेक्शन B। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, और वहां भी देखेंगे कि क्या वाकई में सेम होगा, वहां भी हमें जो ये वाला सेट मिलेगा वो 2 मिलेगा, तो A B इंटरसेक्शन A। तो B सेट हमारे पास क्या है 2 and 4, और A सेट लिखेंगे तो A सेट के एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1 and 2। तो B इंटरसेक्शन A जो कॉमन है वो लिखना है। तो कॉमन क्या है, वही आप देखें दोनों सेटों में कॉमन जस्ट ये वाला एलिमेंट है जो 2 है, तो हमने 2 को B इंटरसेक्शन A में लिखा। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये दोनों सेट जो हैं ये सेम हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका, वेरीफाइड। देखिए कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। 2 पार्ट्स थे यहाँ पर, मतलब ये कि कितने भी पार्ट्स लें हम, 2 सेट्स अगर हम लें और उनको A यूनियन B या B यूनियन A करें, या इसी तरह A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A करें, तो दोनों सूरतों में सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सेट के यूनियन में भी काम करती है और सेट के इंटरसेक्शन में भी काम करती है। अब इस वीडियो में ये चीजें हमने वेरीफाई कर दिए हैं, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।